हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अरुण कुमार तिवारी आपका परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो वीडियोज है वो पिछले 2 वीडियोज पर आधारित है। यदि आप आज नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब चैनल पर जाना है, उसमें जो सर्च बटन है उसको दबाना है, वहां पर परफेक्ट सक्सेस पॉइंट आप डालेंगे, वो लिंक खुल जाएगा। उसके बाद आप उसको सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करते ही मेरा पिछला वीडियो देखेंगे, क्योंकि आज का जो वीडियो है, आज की जो पढ़ाई है वो पिछले वीडियो को जो कंसेप्ट उस दिन बता दिया गया है। अब उसके बाद का चैप्टर अभी शुरू होता है, उसके बाद का क्वेश्चन शुरू होता है। तो आज चलिए, सबसे पहले आपको फिर से मैं आपका अभिवादन करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में। चलिए चलते हैं हम लोग थोड़ा सा आज अपने क्वेश्चन पर। आज का क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लीजिए आप लोग। यहां पर सबसे पहले आपको पूर्णांक समझना है, जैसा कि हमने पिछले बार बता दिया, लेकिन आज पुनः, जैसे कि पूर्णांक हो गया -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4, लेकिन यहां बात हो रही है धनात्मक की। तो धनात्मक विषम पूर्णांक में क्या आ जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये जो भी विषम पूर्णांक है, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, इन सारी संख्याओं को 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। आइए देख लेते हैं हम लोग 1-2 एग्जाम्पल। जैसे 19 है, 19 एक विषम संख्या है, तो 19 को कैसे लिखते हैं? 6 × 3 + 1। चलिए 21 है विषम संख्या, 6 × 3 + 3। चलिए 15 एक विषम संख्या है, 6 × 2 + 3। तो इस तरह से हम लोग जो भी विषम संख्याएं, जो भी विषम पूर्णांक है, वो 6q + 3, जहां q 3 क्या है, यहां पर q का मान क्या है? 3। क्वेश्चन क्लियर है कि जो भी धनात्मक विषम पूर्णांक है वे जो होती है वो 6q + 1, यानी कि उसमें यदि 6 से डिवाइड करते हैं तो आपको या तो रिमाइंडर 1 बचेगा, या 3 होगा, या 5 होगा। इसी को हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर दर्शाना है। आइए इसको देखते हैं कैसे। यहां पर एक बात क्लियर है कि यहां पर जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है, a + b⁵, जो a = b⁵ r, a = b⁵ r, जहां r जो है वो 0 से बड़ा है और बराबर है तथा b से छोटा है। तो ये मान लीजिए कि आप यहां पर माना कि धनात्मक जो विषम पूर्णांक आप मान लेते हैं, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो है, या धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। धनात्मक जो पूर्णांक है वो a a है तथा b जो है वो 6 के बराबर है। हम 6, चूंकि यहां पर बता दिया गया है कि 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 के रूप में 3 शेष पर बचेगा और 5 शेष। यहां b का मान 6 रखते हैं। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है, प्रमेयिका से a = 6q + r, जहां r जो है वो 0 से बड़ा है और 6 से छोटा है। क्लियर है? अब हम क्या देखते हैं कि r की जो वैल्यू होगी, यानी r की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा, कि या तो r का वैल्यू 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा,
या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा। आर की वैल्यू क्या होगी? 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब बारी बारी से इन मानों को रख करके हम लोग देखते हैं। यदि r बराबर 0 रखते हैं आप, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6q प्लस 0, यानी कि 6q, और 6q को 2 इंटू 3q के रूप में लिख सकते हैं। और 2 के रूप में हो गया तो ये क्या हो गया? समपूर्णांक। क्लियर है? फिर यदि r की वैल्यू 1 रखते हैं तो a बराबर क्या हो जाता है? 6q प्लस 1, यानी कि इसको कैसे लिखते हैं? 2 इंटू 3q प्लस 1, यानी कि ये हो जाएगा विषम पूर्णांक। क्योंकि विषम जो पूर्णांक होता है 2q जोड़ 1 के रूप में होता है। विषम पूर्णांक जो है 2q जोड़ 1 के रूप में होता है। फिर आते हैं, फिर इसी तरह से r का वैल्यू 2 रखते हैं तो a का जो मान है वो 6q जोड़ 2, यानी कि 2 यदि कॉमन कर देंगे तो 3q जोड़ 1, यानी कि 2 के गुणनफल के रूप में हो गया, 2q के रूप में हो गया। इसको क्या मानते हैं? समपूर्णांक। फिर r की जो वैल्यू हम 3 रखते हैं तो a का मान क्या हो जाता है? 6q जोड़ 3, यानी कि इसको 6q जोड़ 2 जोड़ 1 लिखते हैं। तो यहां पर यदि ये हम 2 कॉमन कर देते हैं तो 3q जोड़ 1 प्लस 1, ये क्या आ गया बेटा? विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक। इसी तरह से थोड़ा ये यहां देखते हैं कि r का मान जब हम रखते हैं 4, तब a बराबर क्या हो गया? 6q जोड़ 4, यानी कि यहाँ पे 2 यदि कॉमन करते हैं तो 3q जोड़ 2, यानी कि 2 का गुणज हो गया, यानी कि ये हो गया समपूर्णांक। क्लियर है? समपूर्णांक हो गया ये। यानी यहां देखते हैं, ध्यान दीजिए एक बार और इसको, कि यहां पर हम क्या करते हैं? 2 कॉमन ले लेते हैं तो 3q जोड़ 2, अब ये क्या हो गया? समपूर्णांक हो गया। क्योंकि आपको बताया जा चुका है कि जो समपूर्णांक होता है वो 2q के रूप में होता है और विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है। अब r की वैल्यू हम क्या रखते हैं? 5। तब a बराबर क्या हो जाएगा? 6q जो प्लस 5, यानी कि 2 इंटू 3q प्लस 4 जोड़ 1 लिख देते हैं हम। तो यहां 2 कॉमन कर दिया हमने, इसमें 2 कॉमन यदि कर देते हैं हम तो 3q जोड़ 2 प्लस 1, यानी ये क्या हो गया? विषम पूर्णांक। क्लियर है? ये क्या हो गया? विषम पूर्णांक। इस प्रकार हम देखते क्या है इसमें कि जो विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक वो किस रूप में है? 6q प्लस 1 के रूप में है। यहां विषम पूर्णांक 6q प्लस 3 के रूप में है। यहां विषम पूर्णांक 6q प्लस 5 के रूप में है। इस प्रकार हम देखते हैं, यहां लिखते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं। चलिए यहां लिख देते हैं हम लोग, इस प्रकार हम देखते हैं, आप लिखेंगे यहां, इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में आपको यदि कोई डाउट है तो फिर हम लोग इसको फिर एक बार और देख लेते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 ये धनात्मक, यदि इसमें 6 से भाग डिवाइड करते हैं तो आपको शेष पर क्या बचेगा? 1, 3 और 5।
इसी को दर्शाना है। कैसे दर्शाना है? तो हमने क्या किया कि a बराबर, ये तो आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, ये क्या है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, एक जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। और इसके बाद हम यहां पर धनात्मक पूर्णांक का 1 मान लिए, b बराबर 6 मान लिए और ठीक उसी आधार पर हमने रखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों आप इसे नोट कर लें, हम 2 सेकंड का समय लेते हैं अगले क्वेश्चन पर चलने के लिए। जल्दी नोट कर दीजिए बाबू, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ तो बच्चों अब आप लोगों को इस क्वेश्चन से संबंधित जो भी समस्याएं होगी और 1-2 क्वेश्चन हम लोग इसको बनाएंगे, इस पर आधारित आपका सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक है उसको यदि 6 से डिवाइड करेंगे तो उसमें आपका रिमाइंडर जो बचेगा 1, 3 और 5 बचेगा। एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है। दिया है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन, आइए आपके बोर्ड पर नया क्वेश्चन है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी सेना की टुकड़ी को, 616 सदस्य वाली एक आर्मी सेना है, एक आर्मी सेना की एक टुकड़ी है को 32 सदस्यों वाले एक अन्य बैंड के पीछे मार्च करना है। क्लियर है? 616 एक और एक है 32। और तो आपको बताना है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों समूहों को लेकर के ऐसा करना है कि दोनों समूह समान संख्या में हो। तो समान संख्या में हो, जैसे कि मान लीजिए समान संख्या में मार्च करना है तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो यहां पर जब स्तंभों की अधिकतम संख्या उसमें और दोनों में समान समान पूछ रहा है तो यहां पर हम क्या निकालेंगे? समान संख्या पाने के लिए, स्तंभों की अधिकतम संख्या की समान संख्या पाने के लिए क्या निकालेंगे हम लोग? उसका HCF निकालेंगे। स्तंभों की अधिकतम संख्या प्राप्त करने के लिए, क्योंकि समान मात्रा में दोनों बैंड को प्राप्त करना है, दोनों सदस्य यानी कि 616 सदस्य वाली एक सेना है, 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड है और दोनों को बराबर बराबर संख्या में यदि मार्च करना है तो ऐसी स्थिति में हम इसका क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। तो स्तंभों की समान दोनों समूहों के, यहां लिखेंगे दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों की अधिकतम संख्या, यानी कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ मार्च करना है, इसलिए दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 616 और 32 का HCF। तो यहां पर एक का मान हो गया कितना बेटा? 616, बी कितना हो गया? 32। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप ए बराबर क्या होता है? सी बी के, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्लियर? तो यहां पर ए का मान क्या हो गया? 616 बराबर 32 इंटू, आइए देखते हैं 32 से ये 6 से 16 कितने बार में जाता है। आइए देखते हैं यहां से, तो 32 से हम लोग 616 में भाग देते हैं। पहले 32 से का 32 हो गया और 11 में दो गया 9, ये हो गया आपका 5 में 3 गया 2, ऊपर सूत्र 6, फिर 9 टाइम्स जाएगा, 2 का 18, 27 से 28 हो गया, 16 में 8 गया 8। ठीक है, यहाँ कितने टाइम्स गया? 19 टाइम्स। तो 32 गुणे 19 आज जुड़ क्या हो गया? 8। अब फिर हम क्या करेंगे? अब यहाँ 32 से भाग गए तो 8 से अब किसमें भाग देते हैं? 32 में भाग देते हैं ना, मसल निकालते हैं। तो अब आप 32 में किससे भाग देंगे?
8 से, तो 8 गुणे 4 जोड़ 0। क्लियर है? यहां शेषफल अब 0 आ गया, क्योंकि शेषफल बराबर क्या हो गया, शेषफल बराबर क्या हो गया 0। इसलिए HCF क्या हो जाएगा, HCF बराबर अंतिम भाजक, अंतिम भाजक। और अंतिम भाजक क्या बेटा 8 है। क्या है 8, अंतिम भाजक क्या है 8 है, इसलिए आपका HCF क्या हो जाएगा 8। अधिकतम संख्या कितनी होगी 8। अब यदि 8 8 का समूह 8 16 में से 8 लेकर के और इसमें 8 लेकर के बनाएंगे तो आपकी समान संख्या बनेगी। दैट्स इट। आप इसको नोट कर ले, जैसे आप इसको नोट कर ले और नोट करने के बाद, या यदि आप चाहते हैं तो इसे को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। हाँ, आपने क्वेश्चन नोट कर लिया। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हम जो फॉलो कर रहे हैं जिस किताब को, वो किताब आपका एनसीईआरटी है। और जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो अपने पास एक कॉपी रखें और एनसीईआरटी की किताब रखें। अब अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले एक बात समझ जाइए कि अपने दिमाग का जो फोकस है, यानी कि इफ यू फोकस ऑन रिजल्ट्स यू विल नेवर चेंज, यानी कि यदि आप रिजल्ट पर अपने दिमाग को फोकस करेंगे तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे कभी भी। हाँ, इफ यू फोकस ऑन चेंज, इफ यू फोकस ऑन चेंज यू विल गेट रिजल्ट्स। यदि आप अपने दिमाग को हमेशा चेंज, परिवर्तन पर यदि फोकस करेंगे तो आप एक अच्छा रिजल्ट पाएंगे और बहुत अच्छा करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि विभाजन, यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ही प्रयोग करके आपको ये दिखाना है कि जो भी धनात्मक पूर्णांक है, जो भी धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका जो वर्ग होता है स्क्वायर, वो 3m या 3m+1 के रूप में होता है, 3m या 3m+1 के रूप में होता है। यानी कि इस कथन, इस क्वेश्चन का तात्पर्य है कि यदि किसी भी पूर्णांक संख्या के, धनात्मक पूर्णांक के वर्ग में, किसी भी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग में यदि आप 3 से भाग देते हैं तो या तो वह 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा या एक शेष बचेगा। यही दर्शाना है। कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लीजिए, या तो 1 है, 1 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 1 होगा, और 1 में 3 से भाग देंगे तो कितने टाइम्स जाएगा 0 टाइम्स, तो 0 हो गया। शेषफल क्या बचा आपका 1। इसी तरह से 2 है, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, और 4 में यदि भाग देंगे 3 का तो 3 एकम 3, कितना बचा शेषफल 1। कोई भी संख्या लीजिए, किसी भी संख्या 5 है, 5 का वर्ग देखिए, 5 का वर्ग हो गया 25, 25 में 3 से भाग दीजिए, 3 9 8 24, एक शेष बचा। 9 का वर्ग ले लीजिए, 9 81, 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी का 6, 2 1 3 7 21, डिवाइड हो गया, 0 बच गया। यही हमें दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग में यदि हम 3 से भाग करते हैं तो वहां पर या तो वो 3 से पूरी तरह विभाजित होगी या एक शेष बचेगा। आइए देखते हैं इसको। माना कि धनात्मक पूर्णांक क्या है, माना कि धनात्मक जो पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक इज इक्वल टू a मान लिया, तथा b बराबर आपने मान लिया 3। b बराबर क्या मान लिया आपने 3, क्योंकि 3 के रूप में दर्शाना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर 3q + r, जहां r जो है 0 से बड़ा है, बराबर है, तथा 3 से छोटा है। यानी बेटा कि यानी r का जो मान होगा या तो 0 होगा, 1 होगा या 2 होगा। क्लियर? अब आइए बारी बारी से देखते हैं कि यदि
r बराबर 0 रखते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 0। अब यदि वर्ग करते हैं a को, a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3q का वर्ग करेंगे तो 3q का होल स्क्वायर। अब 9q स्क्वायर। अब यहां ध्यान दीजिए 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख देंगे, यानी कि ये किसके रूप में हो गया 3m। यहां m बराबर आपने क्या मान लिया 3q स्क्वायर। यहां m बराबर क्या मान लिया आपने 3q। इस तरह से ये क्या 3m के रूप में हो गया। फिर r बराबर यदि 1 लिखते हैं तब a बराबर क्या हो गया 3q प्लस 1। स्क्वायर करेंगे इसका तो 3q प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे। अब इसको a प्लस b का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो 3q का होल स्क्वायर जोड़ 2 इंटू 3q प्लस इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। यहां पर हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लिया हमने तो 3q स्क्वायर जोड़ 2q हो गया प्लस 1। यहां क्या देखते हैं कि 3 इसको m मान लेते हैं 3m प्लस 1 हो गया। जहां m बराबर क्या हो गया यहां पर 3q स्क्वायर प्लस 2q। फिर देखते हैं, फिर यदि r का मान 2 रखते हैं, r बराबर 2, हमने 0 रख लिया 1 रख लिया, अब 2 रखते हैं तब a बराबर क्या हो गया बेटा a बराबर 3q जोड़ 2, यानी कि अब a स्क्वायर करेंगे, वर्ग दर्शाना है आपको तो a स्क्वायर करते हैं तो 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहां पर आप देखते हैं a यानी कि 3q का होल स्क्वायर 3q का होल स्क्वायर जो 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर 9q स्क्वायर हो गया। 3 दूनी का 6 दूनी का 12q, 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12q प्लस 2 दूनी का 4। अब यहां पर 9q स्क्वायर जोड़ 12q हो गया। अब प्लस 4 को यदि हम 3 प्लस 1 लिख देते हैं, अब इसमें आप 3 कॉमन कर दीजिए, ध्यान दीजिएगा तो 3q स्क्वायर जोड़ 4q प्लस 1। यहां भी आप देखें कि 3, और इसको यदि हम एक पूर्णांक के रूप में दर्शा देते हैं, एक ये पूर्णांक हो गया प्लस ये 1 है। यहाँ q का मान कोई 1 रखेंगे तो 3 4 3 7 1 8, यहाँ पर m का मान क्या हो जाएगा 8, तो ये हो गया 3m प्लस 1। देखिए आप यहाँ पर q का मान 1 रखेंगे तो m का मान कुछ अलग मिल जाएगा, यहाँ पर आप भी q का मान 1 रखेंगे तो m का मान कुछ और मिलेगा। इस तरह से इसको हम क्या मान लेते हैं, जहां m का वैल्यू क्या है बेटा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है, यहां भी वर्ग है, इस वर्ग a स्क्वायर का मान कितना आया 3m प्लस 1, यहां a स्क्वायर का मान कितना आया है 3m, यहां a स्क्वायर का मान कितना आया 3m प्लस 1। तो इस प्रकार हम देखते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, जहां m एक पूर्णांक है। दैट्स इट। आप इसे नोट कर लीजिए या आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करके उतार लीजिए, ठीक है, जल्दी उतारिए। हाँ तो बच्चों अब तो आपका क्वेश्चन नोट हो गया होगा। चलिए सारे सवाल बताना तो मुश्किल है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप अपने से
इस टाइप के सवाल बनाएं। यदि अगला सवाल जो है 9M, अगला सवाल पर हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं, बनाने का प्रयास करेंगे। हम अगले वीडियो में से इसको बता देंगे, लेकिन आपको एक हिंट देते हैं हम कि कह रहे हैं कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9M, 9M+1 या 9M+8 का रूप में होता है। आप इसको बनाएंगे, यहाँ पर b का मान आप 3 लेकर के बनाएंगे, सुविधा होगी। ऐसे 9 लेकर के भी b का मान बनाएंगे तो बन जाएगा, लेकिन ये लंबा जाएगा। यदि 3 लेकर बनाएंगे और तब उसका घन करेंगे तो 9 के रूप में आप लिख लेंगे। नेक्स्ट बच्चों, सबसे पहली बात कि आप जब भी इसको वीडियो करें, सबसे पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह से अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगले वीडियो में हम आपको बहुत अच्छे तरीके से अन्य क्वेश्चन को बताएंगे, इस क्वेश्चन को बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छात्र।